आजादी से पहले का भारत। महाराष्ट्र के सांगली जिले का पेट इस्लामपुर गांव 1944 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम मुरलीकांत रखा गया। आगे चलकर दुनिया उसे मुरलीकांत पेटकर के नाम से जानने वाली थी। बचपन से ही मुरलीकांत का झुकाव खेलकूद की तरफ था। वे अक्सर कुश्ती के अखाड़े और हॉकी के मैदान में पाए जाते थे। जब मुरलीकांत 12 साल के हुए, उन्हें गांव के मुखिया के लड़के के साथ कुश्ती करनी पड़ी। मुखिया का लड़का बहुत लाड प्यार से पला बड़ा था। मुखिया के बेटे को असली जीवन की कठिनाइयों से दूर रखा गया था। जैसे कि उम्मीद थी, मुरलीकांत ने अखाड़े में उस लड़के को हरा दिया। मुरलीकांत खुश थे और सोच रहे थे कि पूरा गांव उन्हें कंधे पर उठाकर हर्षोल्लास मनाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा मुरलीकांत और उनके परिवार को धमकाया गया और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। मुरलीकांत ने उस कुश्ती से 12 रुपए जीते थे। उन्होंने उन रुपयों को मुट्ठी में बांध लिया और घर से भागकर एक मालगाड़ी में चढ़ गए। आगे चलकर मुरलीकांत आर्मी में गए, देश के लिए युद्ध लड़ा, बॉक्सिंग की और पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बने। उससे भागने के बाद मुरलीकांत ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। बचपन से खेल में रुचि थी और अब उस जुनून को एक कदम आगे ले जाने का वक्त आ गया था। आर्मी के दौरान उन्होंने बॉक्सिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। कि इस हुनर की परीक्षा का मौका 1964 में आया, जब टोक्यो में इंटरनेशनल सर्विस स्पोर्ट्स मीट हुई। मुरली ने वहां मेडल जीता और अपना नाम रोशन किया। सिकंदराबाद के अपने बेस पर लौटने के बाद उनके सीनियर्स ने उन्हें इनाम के तौर पर कुछ दिनों के लिए जम्मू और कश्मीर भेजा। मुरली वहां आर्मी कैंप में ठहरे। रोज का एक रूटीन सेट हो गया था। दोपहर के खाने के बाद हल्की झपकी लेते और शाम की चाय के लिए कोई साथी उन्हें आवाज देकर उठाता। ये 1965 की बात है। मुरली उस समय सियालकोट में थे। सितंबर का महीना था और पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। उसी महीने की एक दोपहर ऐसा हमला हुआ जिसने मुरलीकांत पेटकर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन पर 9 गोलियां चलाई गई, जो उनकी जांग, गाल और खोपड़ी में लगी। एक गोली आज भी उनकी रीढ़ में धसी हुई है। कैंप में भागदौड़ मच गई और इस अफरा तफरी में एक आर्मी जीप उन्हें कुचलते हुए निकल गई। मुरलीकांत को तुरंत ही INHS अश्विनी में भर्ती किया गया, जो कि एक नेवी हॉस्पिटल है। हमले के कारण उनके कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था और उनकी याददाश्त भी चली गई थी। उनकी याददाश्त के वापस आने का किस्सा दिलचस्प है। वे अपने हॉस्पिटल बेड से नीचे गिर गए थे और इस चोट के चलते उनकी याददाश्त लौट आई। ये कैसे संभव हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। लोग मान चुके थे कि मुरलीकांत अब सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। हालांकि मुरलीकांत किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने रिकवरी पर काम करना शुरू कर दिया। उनके जज्बे से प्रेरित होकर डॉक्टर्स ने भी उनकी पूरी मदद की और उन्हें स्विमिंग सिखाई। मुरलीकांत ने मेहनत और लगन से 2 साल के भीतर खुद को बेहतर बना लिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुरलीकांत ने खेल की और फिर से कदम बढ़ाया। 1967 में उन्होंने शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस और तीरंदाजी जैसे खेलों में महाराष्ट्र स्टेट चैंपियन का खिताब जीता। 1969 में वे आर्मी से रिटायर हो गए। 70 के दशक की शुरुआत में टाटा ग्रुप ने उन फौजियों की मदद करने का निर्णय लिया जो युद्ध के कारण विकलांग हो गए थे। मुरलीकांत स्वाभिमानी व्यक्ति थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी शारीरिक स्थिति के कारण उन्हें दया का पात्र समझा जाए। इसलिए जब टाटा ग्रुप के लोग उनके पास पहुंचे और मदद का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर सच में वो मदद करना चाहते हैं तो उन्हें काम दीजिए। उनका जवाब सुनकर टाटा ग्रुप के लोग खुश हुए और उन्हें टेल्को में नौकरी की पेशकश की। मुरलीकांत ने वहाँ 30 साल तक काम किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट एक NGO चलाते थे जिसका उद्देश्य विकलांग लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना था। मुरलीकांत की प्रेरणादायक कहानी विजय मर्चेंट तक पहुंची। 1972 में जर्मनी में समर पैरालंपिक खेलों का आयोजन होने वाला था। विजय की संस्था ने मुरलीकांत की ट्रेनिंग से लेकर उनकी टिकट तक का पूरा खर्चा उठाया। मुरलीकांत स्विमिंग कैटेगरी में प्रतिस्पर्धा करने वाले थे। इससे 2 साल पहले उन्होंने स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता, जैवलिन थ्रो में सिल्वर और शॉट पुट में कांस्य पदक अपने नाम किया। 1972 के पैरालंपिक खेलों में मुरलीकांत ने स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्विमिंग का फाइनल होने वाला था और मुरलीकांत चाहते थे कि उन्हें बीच की लाइन मिले। उनकी यह इच्छा पूरी हुई और वे तीसरे लाइन में पोजीशन लेकर तैयार थे। उस शाम उन्होंने पानी में ऐसा तूफान उठाया कि भारत को उसका पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल दिलवा दिया। उन्होंने 37.33 सेकंड के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता।
जब शहर में मौजूद भारतीयों को मुरलीकांत की इस उपलब्धि का पता चला तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने मुरलीकांत को गिफ्ट और पैसे दिए और यहाँ तक कि एक नई व्हीलचेयर भी गिफ्ट कर दी। मुरलीकांत ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस तरह की रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। मुरलीकांत पेडकर ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन लंबे समय तक उनके दिल में एक मलाल रहा। जो प्यार और सम्मान उन्हें पूरी दुनिया से मिल रहा था, उसके लिए उन्हें अपने ही देश में तरसना पड़ रहा था। अर्जुन अवार्ड खेल की श्रेणी में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। 1982 में मुरलीकांत पेडकर ने भारतीय सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि वे अर्जुन अवार्ड के हकदार हैं। उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया। मुरलीकांत को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उनका कहना था कि उनका नाम केवल इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वे विकलांग हैं। इस बेरुखी से आहत होकर उन्होंने अपने सभी मेडल और सर्टिफिकेट जमा किए, उनका एक गट्ठर बनाया और एक कोने में रख दिया। उन्होंने खुद से वादा किया कि अब किसी भी सम्मान के लिए वे आवेदन नहीं करेंगे। मुरलीकांत को जो सम्मान हमेशा से मिलना चाहिए था, वो आखिरकार 2018 में मिला। 25 जनवरी 2018 को उन्हें एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि उन्हें इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। मुरलीकांत को यह पता नहीं चल पाया कि उनके नाम की सिफारिश आखिरकार किसने की थी। उनका मानना है कि इस सम्मान से बाकी पैरा एथलीट्स को भी प्रेरणा मिलेगी। अब कबीर खान और उनकी टीम मुरलीकांत पेडकर की कहानी को पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। तो ये था चंदू उर्फ मुरलीकांत पेडकर जी की प्रेरणात्मक कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।